त्रिविध जैनवाणी बाय जेपी गुरुदेव। श्री नवपद ध्यान साधना पार्ट 5। आज नवपद जी की ओली की आराधना का पंचम दिन है। ओम रीम नमो लोये सब्बसाहुणम। जिन शासन में यदि कोई अनुशासन पूर्वक जीवन जीने वाले हो तो उसका नाम है साधु भगवान। जिस दिन संसार का त्याग करते हैं, जिस दिन संयम स्वीकार करते हैं, जिस दिन दीक्षा धारण करते हैं, दीक्षा लेते हैं, उस दिन से अपनी पांचों इंद्रियों के ऊपर अपना खुद का कंट्रोल निर्मित करने लगते हैं, पैदा करने लगते हैं। क्योंकि समग्र संसार के अनंतकालीन परिभ्रमण का मूल है पांचों इंद्रियों की गुलामी, पांचों इंद्रियों का तूफान, और उस पर अंकुश लगाना, उस पर काबू पाना, उस पर अनुशासन का लेबल लगाना, सेल्फ डिसिप्लिन लागू करना, यह जैन साधु की पहचान है। इसलिए नमो लोये सब्बसाहुणम, जो पंच महाव्रतधारी वितराग मार्ग के गुरु है, जो अरिहंत की आज्ञा के अनुसार जीवन जीते हैं, उन साधु भगवंत का ध्यान धरने से हमारे जीवन का परम मंगल होता है, हमारी आत्मा का कल्याण होता है, हमारे विचारों का शुद्धिकरण होता है। आइए बिल्कुल उत्कृष्ट भाव के साथ साधु भगवंत के चरण में अपने आप को स्थिर करें, अपने आप को स्थापित करें। प्रश्न यह खड़ा होता है कि साधु भगवंत का ध्यान धरने से क्या बेनिफिट होगा? महत्वपूर्ण दो बेनिफिट। नंबर 1, स्वभाव में सहनशीलता प्राप्त होती है। आज के जमाने में कोई किसी को सहन करना नहीं चाहता, सहन करना नहीं जानता। सहन करना जैसे कि मानो सीखना ही नहीं है। सहनशील बनोगे तो जबरदस्त सिद्धि हासिल करोगे, सफलता के शिखरों को सर करोगे। एंड नंबर 2, जीवन में साधना का प्रारंभ होता है, क्योंकि साधु का जीवन मैक्सिमम साधना के साथ कनेक्टेड है, और यही परिणाम हम हमारी जिंदगी में प्राप्त कर सकते हैं। आइए बिल्कुल ध्यानस्थ मुद्रा में। रे
नमो इस प्रकार ओम रीम नमो लोये सब साहुणम के माध्यम से आप साधु भगवंत की साधना करो, आराधना करो, उपासना करो, उनकी सेवा, भक्ति और बयावच करो, बेड़ा पार हो जाएगा। और आज के दिन वेरी स्पेशली अंत में मैं कहना चाहूँगा, साधु के पास में जाकर यदि तुम साधु न बन सको तो कोई बात नहीं, स्वभाव से सीधे तो जरूर हो जाना। पॉइंट नंबर 2, साधु को संत की उपमा दी गई है। संत के पास में जाकर संत न बन सको तो कोई बात नहीं, कम से कम शांत तो जरूर हो जाना। साधु संत को योगी की उपमा दी गई है। योगी के पास में जाकर योगी न बन सको तो कोई बात नहीं, कम से कम हर किसी को उपयोगी तो जरूर बन जाना, सहयोगी तो जरूर साबित होना। साधु संत और योगी को महाराज कहा जाता है। महाराज के पास में जाकर महाराज न बन सके तो कोई बात नहीं, कम से कम किसी पर नाराज तो कभी ना होना, नाराज तो कभी मत होना। बस इन्हीं शुभ मंगल कामना के साथ प्रतिदिन साधु भगवंत की साधना 9 मिनट अवश्य करना, यही शुभ प्रेरणा आशीर्वाद के साथ शुभम भवतु। धर्मलाभ, परम शांति।